दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर अचानक ईरान का 90% तेल एक्सपोर्ट बंद हो जाए तो क्या होगा। तेल की कीमत $200 प्रति बैरल पहुंच सकती है। पेट्रोल भारत में 300 रुपए लीटर भी हो सकता है। और ये सब हो सकता है सिर्फ एक छोटे से आइलैंड की वजह से, जिसका नाम है खर्ग आइलैंड। और अभी खबर आई है कि अमेरिका ने इस आइलैंड पर भारी बमबारी कर दी है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ बमबारी थी या फिर ईरान की लाइफलाइन काटने की शुरुआत? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। दोस्तों, खर्ग आइलैंड ईरान के तट से सिर्फ 24 किलोमीटर दूर फारस की खाड़ी में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। लेकिन इसकी अहमियत इतनी बड़ी है कि ईरान का लगभग 90% तेल एक्सपोर्ट यहीं से होता है। यानी अगर ये आइलैंड बंद हो जाए तो ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था हिल सकती है। और यही कारण है कि अमेरिका और इजराइल की नजर हमेशा इस आइलैंड पर रहती है। अब बड़ा सवाल, ईरान का तेल आखिर खरीदा कौन है? जवाब है चीन। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान का लगभग 85-90% तेल चीन जाता है। ये तेल जहाजों के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है, फिर हिंद महासागर से होते हुए सीधे साउथ चाइना सी पहुंचता है। और यही रास्ता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, अमेरिका ने खर्ग आइलैंड पर हमला क्यों किया? अमेरिका का दावा है कि उन्होंने आइलैंड के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने ऑयल टर्मिनल को नहीं छुआ। क्यों? क्योंकि अगर तेल इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो जाता तो अरबों डॉलर का नुकसान होता और युद्ध खत्म होने के बाद उसी तेल से नई सरकार की अर्थव्यवस्था बन सकती है। यहाँ पर एक दिलचस्प अंतर दिखाई देता है। इजराइल की रणनीति कहती है अगर दुश्मन को कमजोर करना है तो उसकी पूरी अर्थव्यवस्था पर हमला करो। लेकिन अमेरिका बिजनेस माइंडसेट से सोच रहा है, क्योंकि अगर भविष्य में ईरान की सरकार बदलती है तो वही तेल दुनिया के बाजार में फिर से बेचा जाएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे खतरनाक खबर यहाँ से शुरू होती है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूएस मरीन्स डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार हैं और ये मिशन हो सकता है एम्फीबियस ऑपरेशन। At well over 1,000 a day. No other combination of countries in the world can do that. नॉर्मंडी लैंडिंग हुई थी। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर सकता है। अगर अमेरिका खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेता है तो इसका मतलब होगा ईरान की 90% तेल आय बंद। इसके बाद अमेरिका वहां पर लगा सकता है एयर डिफेंस सिस्टम, आर्टिलरी, मिसाइल सिस्टम और फिर ईरान के तटीय ठिकानों पर लगातार हमला किया जा सकता है। लेकिन ईरान ने भी साफ चेतावनी दी है, अगर उनके तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो वो भी दूसरे देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे। इसका मतलब है पूरा मिडल ईस्ट युद्ध की कगार पर है। भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि भारत का काफी तेल इसी रास्ते से आता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ईरान ने भरोसा दिया है कि भारतीय जहाजों को रोका नहीं जाएगा। लेकिन सच ये है, अगर ये युद्ध बढ़ता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। दोस्तों, खर्ग आइलैंड सिर्फ एक टापू नहीं है, ये ईरान की आर्थिक लाइफलाइन है और दुनिया की ऊर्जा राजनीति का सबसे बड़ा मोहरा। अब देखना यह है कि अमेरिका सिर्फ बमबारी तक रहेगा या फिर वो सच में इस आइलैंड पर कब्जा करेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मध्य पूर्व की राजनीति हमेशा के लिए बदल सकती है।